नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दरिंदगी की हद दिन पर दिन दिखाई देती जा रही है। दिल्ली में हाल ही में मामला छतरपुर से उभरकर सामने आया है, जिसमें कि आफताब और श्रद्धा बताए जा रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम का यहाँ भी दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है काफ़ी टाइम से वो लिविंग रिलेशनशिप में थे और लड़के ने यानी आफताब ने, एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का इतनी बुरी तरह से कत्ल किया कि 35 टुकड़े, आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच के भी रूह कांप उठती है कि 35 टुकड़े उस बंदे ने उसके किए। उसके बाद में उसको फ्रिज में रखकर धीरे धीरे उसको इधर उधर करता रहा। रूह कपा देने वाला ये मामला सामने आया है। तो इसी विषय को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में, और यहाँ पर मनीष डाबर जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रवक्ता हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है इस मर्डर केस के ऊपर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपको राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार मैम। सर, दिल्ली के छतरपुर एरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुनते ही रूह कांप उठती है कि 35 टुकड़े जिसे कहते हैं आफताब ने श्रद्धा के किए हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निशब्द हूँ और जितने भी हमारी ये बच्चियाँ हैं इनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो एक लव जिहाद, इसके तहत जो ये घिनौने अपराध किए जा रहे हैं, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से इनको दूर कर दिया जाता है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जैसे कि मैं प्रेस में देख रहा हूँ कि इस बच्ची ने भी करीबन 3-4 महीने से अपने परिवार से संपर्क टूट चुका था इसका। अचानक उसके भाई ने कहीं किसी को फ़ोन किया और वहाँ से सूचना उसको मिली कि मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, और इस आफताब ने पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया कि वो तो बहुत टाइम पहले मेरे यहाँ से जा चुकी है, मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो मैडम, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, जिस घटना का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हिंदू युवा वाहिनी के, हमारे सभी हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी हमारे संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास में, पार्कों में, कहीं भी आपको जब कोई अकेली महिला या बहन बेटी जाती हुई दिखाई दे और कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो लगता है कि वो आपकी बहन के साथ में कर रहा हो, तो आप आवाज़ उठाएं। तो आप पूरा उसकी आवाज़ उठाएं। कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कहीं से भी आपको कोई मदद की ज़रूरत है, पूरी की पूरी हिंदू वाहिनी, सभी हिंदू के संगठन जो आपके साथ खड़े हुए हैं। और मैं इन बच्चियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हैवान है, जैसे कि अभी आपने एक बात कही हिंदू और मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, मैडम मैं तो एक बात कहता हूँ, ना हिंदू बुरा, ना सिख ईसाई, ना मुसलमान बुरा, इंसानियत जिसकी ख़त्म वो हैवान बुरा। और हैवान की कोई जात नहीं है। इन तरह के हैवानों की एक ही जगह है, वो है फांसी का फंदा। इनको बीच चौराहे के ऊपर जूतों से पीट कर, इनको कीले चुबो कर, इनको चीलो और जो हमारे चींटियाँ हैं और जो कौवे हैं, इनके लिए खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद ही बच जाए तो सड़ने देना चाहिए। इनका इससे अलावा और कोई इलाज नहीं है। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब हिंदू और मुस्लिम का मामला सामने आता है तो सारा समाज उठ के खड़ा हो जाता है, कैंडल मार्च भी निकलती है, आप जैसे नेता भी सामने आते हैं, लेकिन जब हिंदू किसी हिंदू को कत्ल करता है तो वो मामला मीडिया तो दूर की बात है, पुलिस तक में दर्ज नहीं होता? तो ऐसा इतना फ़र्क क्यों? मेरा जो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, जो ये कुछ प्रायोजित पत्रकार, जिनका काम ही ये है कि इन तरह के मुद्दों को उठाना और उन मुद्दों को भुनाना और अपनी राजनीति की रोटियों को सेकना। माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे घर की बच्ची का ये साथ में ये घृण्य अपराध हुआ कि मेरी बेटी भी हो सकती थी, आप भी होती थी, कोई बहन बेटी हो सकती थी। तो बहन बेटी सबकी एक समान होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैडम, राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है कि हम सभी को एकत्रित होकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति और प्रजाति से अपने आप को बिलोंग करता हो, मैं उन सबसे अपनी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस घटना को पुरजोर तरीके से उठाएं और अपने घर की माँ, बहन, बेटियों को ये बात सिखाएं कि हमारे संस्कार क्या हैं। उन्हें गीता पढ़ाएं, उन्हें महाभारत पढ़ाएं। अभी आज सुबह की बात है, मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ा था, मैं शेयर करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि खुलेपन के नाम पर हम अपने बच्चों को एक ऐसी आज़ादी दे देते हैं जो देनी नहीं चाहिए। बच्ची बोलती, पापा समय बदल गया है, समय की डिमांड है, हमने कपड़े अगर थोड़े से छोटे पहन भी लिए, ये फैशन है,
माँ थोड़ी सी शय दे देती है, माफ़ी चाहूँगा, सत्य यही है कि कोई बात नहीं, आप ज़माने के साथ चलना चाहिए, ये एक दो लोगों की वजह से तो समाज तो रुक जाएगा, क्या दूसरे की बेटी नहीं पहनती है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। और बेचारा बाप जो होता है वो घर के बच्चों के दबाव में आके और वो अलाउड कर देता है। मैं चाहता हूँ पूछना उन मेरी बच्चियों से कि जब आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप एक अच्छा सा कवर लेते हैं, टेम्पर कार्ड लगाते हैं जिसकी कीमत लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ही मोबाइल की कीमत होती है। अपनी सुविधा के अनुसार आदमी चीज़ खरीदता है। एक 10,000 का मोबाइल भी खरीदता है पहली बार कोई, तो भी गार्ड लगा के कवर लगाता है, सुरक्षित रखता है। हमारे घर की या माँ बहन बेटी हो, आप हमारी इज्जत हो, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, तो क्या आप अपने आप की सुरक्षा रखने के लिए भी इन वस्तुओं का चयन ठीक नहीं कर सकते? सर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। सारे रूल रेगुलेशन औरतों पे, लड़कियों पे, बच्चों पे ही क्यों लागू? हम अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि दूसरे की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी है, जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो उनकी भी इज्जत करो। मैं बहन आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, मेरे जवाब को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत सभ्य तरीके से, संतुलित शब्दों का चयन करके मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी ये कमीज उतार देता हूँ, ये बनियान उतार देता हूँ, ये पैंट भी उतार देता हूँ, एक कच्छे में पहन जाता हूँ, तो आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव आएगा? ये क्या बेशरम है? मैं शब्द का उपयोग नहीं करता बहन, आपका ही सवाल था, आप ही का जवाब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़माना ख़राब है, मगर ये भी गलत नहीं है कि हमें मीटिंग में हमारे चाल चलन पे, हमें हमारे पहनावे पे, हमें हमारी वाणी पे, शब्दों पे चयन करके ही कोई कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी और को मौका मिले। तो मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, मैं कोई आप पे थोप नहीं रहा हूँ कि हमारी बहन बेटी को क्या करना चाहिए। हमारी बहन बेटी समझदार है, आज कंधे से कंधा मिला के हमारी नारी शक्ति हमारे साथ चल रही है। हम नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में, हर तरह से हमारी माँ बहन बेटी कंधे से कंधा मिला के आज हमारे काम कर रही है। आज अगर हम फाइनेंशियल तरीके से भी देखें तो हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख कर इतनी काबिल हो चुकी हैं, इतने अच्छे ओहदों पे पहुंच चुकी हैं, इतनी बड़ी कंपनी की CEO बन रही हैं कि पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि ये सारे रूल रेगुलेशन लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है मेरी बहन, लड़कियों के लिए रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरा सिर्फ उन माताओं मेरा से निवेदन है कि जो आप हम पुरुषों से चाहती हैं कि हम मर्यादा में रहें, तो एक बार उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी मर्यादा में रहें। ये सोनू मोनू बन के आते हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं। ये एक संगठन है जिनका ये कार्य है, जिन्होंने तय कर रखा है कि जो हिंदू की लड़की को आप अगर अपने तरफ आकर्षित करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप जैन लड़की को आकर्षित करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप बनिए परिवार को लेके आएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, आप सिख परिवार की लाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ईसाई परिवार की लाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब से पहले कई न्यूज़ चैनल पर कई रिपोर्टिंग के अंदर खुद लड़कों ने बताया है कि उनको घुमाने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए, सैर सपाटे के लिए, उस लड़की को आकर्षित करने के लिए पैसा मिलता है और उसी पैसे का उपयोग करके वो सोनू मोनू बन के हमारे बहन बेटियों को आकर्षित करते हैं और अपने जिहाद के जो एजेंडे पे वो चल रहे हैं, उस एजेंडे के तहत वो उन लड़कियों का कत्ले आम करते हैं। वो लड़की के पीछा करते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए हर प्रयास करते हैं। वो मान जाती है तो उसके साथ में जबरन निकाह करके तब कत्ल करते हैं, वो नहीं मानती है इसलिए कत्ल कर देते हैं। तो क्या हमारी बहन बेटियों के हिस्से में कत्ल ही लिखा हुआ है? और इसका कारण वो नहीं है, वो हैवान नहीं है। आप स्वयं है, एक बहुत सिंपल सी बात है मेरी बहन, दूध है, कटोरे में डाल के रख दोगे चौखट के बाहर
तो कुत्ता और बिल्ली आके मुंह मारेगा ही मारेगा। तो आपका जो हर चीज़ का एक स्थान है, जैसे हम पूजा करते हैं तो मंदिर या गुरुद्वारा मस्जिद जिस भी रूप में हम मानते हैं, तो हम उस जगह पे जाते हैं, उस जगह की मर्यादा को पालन करते हुए हम वहाँ पे जाके परमेश्वर को मानते हैं। हम किचन में जाते हैं तो हम खाना बनाते हैं, हम शयन कक्ष में जाते हैं तो जाके सोते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का एक स्थान है। तो आपको भी अपने स्थान के बारे में, अपने मर्यादा के बारे में और अपने आप के बारे में और अपने आप से पहले अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी कदम उठाने पर ये देखना चाहिए कि जो भी आज ये घृण्य अपराध हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी इस बहन का भी कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश उसको मौका करने कब मिला, क्योंकि उसने अपना ब्रेन वॉश होने दिया। सर, आफ्ताब ने अपने बयान में ये कहा है कि उसको ये सब घटना को अंजाम देने के लिए टीवी का सहारा उसने लिया, इंटरनेट का सहारा लिया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी हमारे युवाओं को गुमराह कर रही हैं? मैडम, ये सवाल बहुत अलग चला जाएगा, क्योंकि आप बॉलीवुड की तरफ जाएंगे तो शोले की फिल्म के अंदर एक इमाम चाचा ही जो है सबसे अच्छे को दिखाए जाते हैं। ये आज की कहानी नहीं है। आप पिछले 50 साल पीछे लाइए, जितनी फिल्में चल रही हैं, जितनी मूवीज़ हैं, उन मूवीज़ के अंदर रहीम, सलीम और इनको शरीफ दिखाया जाता है, और रामलाल जी, श्यामलाल जी, पंडित जी को बदमाश दिखाया जाता है, ठग दिखाया जाता है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा प्रोटोकॉल प्रोपेगेंडा जो है बना हुआ है, और उसी प्रोपेगेंडा को फॉलो करते हुए ये सारे घृण्य अपराध किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है। कुछ सेकुलर पत्रकार हैं जो कि जिनको बाहर से फंडिंग आती है, जिनका काम है भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को उठाना, और जब हिंदू मुस्लिम की कोई बात आती है तो वहाँ पर अपनी रोटियाँ सेकना, और जहाँ पर हिंदू हिंदू की बात आ जाती है तो मुँह सिल जाते हैं उनके और होठ सी के बैठ जाते हैं वो लोग। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की जो साजिश चल रही है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, और मीडिया का बॉलीवुड का भी इसमें प्रॉपर हाथ है? बहुत बड़ा मैडम, आपको मैंने बताया ना आपको, आप बहुत सारी मूवी याद करके देखिए। एक मुसलमान को ही सबसे शरीफ दिखाया जाता है और एक पंडित को बदमाश लालची ठग दिखाया जाता है, और हम लोग जाके वह तालियां पीटते हैं। आमिर खान ने अभी एक मूवी थी, आपने देखा कितना बुरी तरीके से पीके फिल्म के अंदर हमारे हिंदू धर्म का कितना मजाक उड़ाया। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की जो फिल्में बनाते हैं इनकी फिल्मों को बहिष्कार कर देना चाहिए, इन हीरो को बहिष्कार कर देना चाहिए। सुनने में आया कि शायद आमिर खान ने संन्यास भी ले लिया है फिल्म से। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जिस टाइम पीके मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम तो उसको सुपरहिट बनाने में हम जैसे आप जैसे लोगों का ही हाथ था, अब बहिष्कार की बात क्यों आ रही है? मैडम, हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, आप अगर देखेंगे पिक्चर देखने जाते हैं आजकल, वो 16 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे देखने के लिए जाते हैं। बहुत रियर में आप देखेंगे 25 से ऊपर, क्योंकि 25 से ऊपर तो मैडम उन बच्चों की परवरिश के लिए ही हमारी उम्र के लोग जो होते हैं घर से सुबह निकल जाते हैं, रात को आती है, और माँ जो होती है उन बच्चों के लालन पालन के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए उसमें लगी रह जाती है, कहाँ मूवी देख पाती है। और 18 से 25 साल के बच्चे तो समझ पाते हैं जब मैच्योर होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, जब वो अवेयरनेस फैलती है, हम जैसे आप जैसे लोग इस सवालों को उठाते हैं, इन बातों को मार्केट में लेके आते हैं, जब वो इंटरनेट पे देखते हैं, जब वो एनालाइज करते हैं, क्योंकि आज के बच्चे मेरे और आपकी कई बात को नहीं मानेंगे। हम कोई सवाल करेंगे, वो यूट्यूब पे जाएंगे, वो एनालाइज करेंगे, सवाल की बाल की खाल निकालेंगे, तब सत्य को सत्य मानेंगे। सर, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे अभी कहा कोई भी सवाल लेके इंटरनेट पे जाएंगे, बाल की खाल निकालेंगे, ऐसे ही कुछ आफ्ताब ने अपने बयान में कहा है कि उसे इंटरनेट से भी सपोर्ट मिला है इस चीज़ के। मैडम, जितनी ठगी होती है वो नेट के थ्रू होती हैं, जो रॉबरी होती है नेट के थ्रू होती हैं। ये नेट पे आती कहाँ से? अब मैं और आप जो बातचीत कर रहे हैं कहाँ जाएगी? ये नेट पे जाएगी। मैडम देखो, दुनिया में कई तरह के रास्ते होते हैं। आपका जीवन है, आपको कैसे जीना है। जिंदगी और मौत पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मगर जीवन को जीना कैसे, इस पे हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर आप का आकर्षण आपके मित्रगण और आप उनके कहे हुए कार्य को करते हैं, अगर वो शराब पीते हैं आप पीने लग जाते हैं, वो गलत कोई और नशा करते हैं आप करने लग जाते हैं, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं कराता है, कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह में नहीं डालता है। जब तक आप स्वयं उसको सेवन नहीं करेंगे कोई आपको सेवन नहीं करा सकता है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप इस तरह के घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। गीता भी तो ऑनलाइन है, रामायण भी तो ऑनलाइन है, हमारे वेद पुराण भी तो ऑनलाइन है, कई मोटिवेशनल स्टोरीज भी तो ऑनलाइन है, कई अच्छी अच्छी फिल्म भी तो ऑनलाइन है। हमारे जो साइंस है, हमारी एजुकेशन है, हमारा मैथ है, हमारा साइकोलॉजी है, जितनी भी एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन है। ये आपकी चॉइस है कि आप इंटरनेट का क्या उपयोग कर रहे हैं।
आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं या आपको उसका उपयोग कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकता है। बहुत भी तो पीछे नेटफ्लिक्स के ऊपर गंदी गंदी ऐसी मूवीज भी बन रही हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स बन रहे हैं। अब देखने वाले को कहाँ तक देखेंगे, एक माँ बाप भी कहाँ तक अपने इनको बच्चों पर निगाह रखेंगे। ये तो आप हमारे हाथ में है कि हम अपना कंट्रोल कहाँ तक रख सकते हैं। एंडिंग में क्या दूं या तो मुद्दे। तो ये थे हमारे साथ मनीष डाबर जी। सवाल मेरा वहीं का वहीं खड़ा होता है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो बहुत ज़्यादा मीडिया में ये खबरें उठती हैं, हर जगह हाईलाइट होती हैं। आप इंटरनेट खोल के देखेंगे आपको हर जगह लफ्ज़ हाथ हिंदू मुस्लिम दिखेगा। लेकिन जब हिंदू और हिंदू का मामला आता है, लड़का हिंदू लड़की हिंदू, उनके साथ में बलात्कार होता है या मारपीट होती है या फिर कत्लेआम हो जाता है, तब ये मामला नहीं उठाया जाता। आखिर क्यों? ये मेरा सवाल है। अब आप लोग अगर सवाल का जवाब जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।